लास्ट टाइम हमने इस पे ऐप पे काम किया जिसमें एक इंसर्ट का बटन होगा, एक शो का होगा। जब इंसर्ट पे क्लिक होगा तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा और इसमें नेम एंड नंबर आप लोग इंटर कर दोगे पर्सन का, सेव कर लोगे तो वो उसको सेव कर ले। नेक्स्ट टाइम आपको मतलब सारे रिकॉर्ड्स शो करने चाहिए। हम लोग बैक एक्टिविटी पे आएंगे, अब शो के ऊपर शो की एक्टिविटी में हम जाएंगे और वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाएंगे। ये काम हमने करना है। अपनी ऐप में आकर देखते हैं कितनी एक्टिविटीज़ हैं। 2 एक्टिविटी हम ले चुके हैं। एक मेन एक्टिविटी है जहाँ से ये विंडो है, इंसर्ट वाली में इंसर्ट पे चले जाते हैं। अब एक और एक्टिविटी हम लेते हैं, राइट क्लिक न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी एक और ले लेते हैं और इसका नाम हम रख देंगे शो रिकॉर्ड्स। सिंपल हमने बटन ले लिया जिसका नाम है व्यू ऑल रिकॉर्ड्स। अब इस शो वाली एक्टिविटी की जो जावा क्लासेस में आते हैं, इस बटन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसकी आईडी वहाँ पर खुद ही बटन 3 रखी गई है, चेंज कर सकते हो। हमने चेंज नहीं की, फिलहाल उसी को चला रहे हैं, ठीक है। अब करना यह है कि जब बटन शो पर क्लिक हो तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाए। सबसे पहले तो हम मेन एक्टिविटी में जाते हैं और वहाँ पर एक लिसनर बनाते हैं। जब इस पर क्लिक हो तो वो एक्टिविटी खुल जाए। सिंपल इंटेंट लेना है। ये बटन शो है जो अभी तक एक्टिव नहीं है, इसको भी हम डाल देते हैं बटन शो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। के बीच में इंटेंट ले लेंगे। इंटेंट लेने का क्या तरीका है, इंटेंट कोई भी आगे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट दे दो कि किस एक्टिविटी में काम कर रहे हो, इसके बाद बता दो जाना कहाँ पर चाहते हो। जाते हैं, हम चाहते हैं शो रिकॉर्ड्स पे। डॉट क्लास स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। तो रन करके अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, शो की एक्टिविटी पे आ रहा है। अब यहाँ पर जब बटन पे क्लिक होगा तो हम सारे रिकॉर्ड्स को शो करवा देंगे। अब ये काम रहता है। मेन एक्टिविटी का काम खत्म, हम आ जाते हैं रिकॉर्ड शो वाले में। इसमें बटन का क्लिक लिसनर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड शो वाला फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे क्योंकि कनेक्शन से हमें रिकॉर्ड निकालना है। कनेक्शन हम मेन एक्टिविटी में बना चुके हैं। ये कनेक्शन की लाइन है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इधर भी कनेक्शन बन गया हमारा। अब इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए हम लोग आगे डेटा गेट करेंगे। db connect डॉट, अच्छा अभी इस तरह है कि मैं आपको बताता हूँ। अब डेटाबेस से आप सारी वैल्यूज़ निकाल रहे हो। डेटाबेस में वैल्यूज़ पड़ी हैं रोज़ एंड कॉलम की शेप में, ठीक है। रोज़ एंड कॉलम आपको पता है ना, रोज़ कॉलम एक ग्रिड शेप में होता है आपके पास सारा। अब सेल्स बने होते हैं इसमें, हर एक चीज़ की अपनी एक डेटा टाइप होती है।
स्ट्रिंग वैल्यू है उसकी अपनी डेटा टाइप है, इरेज है उसकी अपनी डेटा टाइप है। इसी तरीके से जो इंटीजर होते हैं अपनी डेटा टाइप है, उसमें इंटीजर वैल्यू। इस तरीके से जो डेटाबेस से डेटा आता है उसकी अपनी एक डेटा टाइप होती है, उसका नाम होता है कर्सर। जितना भी डेटा आता है इस सबको आप कर्सर में रख सकते हो, फिर कर्सर से आप 1 बाय 1 निकालोगे और अपनी स्ट्रिंग्स में रख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर्सर ले लेंगे, जैसे स्ट्रिंग लेते हो वैसे कर्सर, और आगे इसका नाम रख दो, जैसे हम रख देते हैं डेटाबेस कर्सर, डीबी कर्सर, ताकि आप पता चले, वरना ABC एनीथिंग रख सकते हो। इसको आगे लेकर चले, यहाँ पर डिफाइन हो गया। आगे हम करते हैं डीबी कर्सर इज इक्वल टू, अब आगे हम डेटाबेस की क्यूरी लगाएंगे। क्यूरी उस दिन भी हमने लगाई थी, कनेक्शन को यूज करेंगे, डॉट एग्जीक्यूट SQL क्यूरी हो गई हमारी। एग्जीक्यूट SQL इंसर्ट और उसके वक्त यूज होती है। डेटा फेच करते वक्त हमें रॉ क्यूरी चाहिए, रॉ क्यूरी, और बाकी अंदर क्यूरी सेम वैसे ही जैसे डेटाबेस में होती है। अब यहाँ पे हम क्यूरी लगाएंगे सेलेक्ट, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, आगे टेबल का नाम दे देना है कि हम कौन से टेबल से डेटा निकालना चाहते हैं। हमारे टेबल का नाम क्या था, ये तो हमारे डेटाबेस का नाम है, ये था स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये इस टेबल में से सारा का सारा डेटा हमें गेट करके दे देगा, कॉमा दूसरा पैरामीटर इसमें आपने नल दे देना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक आप स्ट्रिंग में दे दो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, और इसको नल दे दिया। तो अब सारा का सारा डेटा इस टेबल में से आकर इसमें सेव हो जाएगा कर्सर में। अब यहाँ कर्सर से आप 1 बाय 1 अगर डेटा निकालो तो उससे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि कर्सर में डेटा आया भी है या नहीं। हो सकता है कि हमारी डेटाबेस एम्प्टी हो, अभी तक कोई रिकॉर्ड इंसर्ट ही ना हुआ हो। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सबसे पहले इफ db cursor is not equal to null, तब आगे जाओ अगर कर्सर नल ना हो। ठीक है, इज इक्वल टू का ऑपरेटर का तो आपको पता है क्या होता है, अगर दो इक्वल हम डाल दें तो ये मैच करवा देगा दोनों को। अगर इज नॉट का आप ऑपरेटर लगा देते हो तो ये फिर उल्टा चलता है कि अगर इक्वल ना हो। अगर एम्प्टी होगा तो वो कहेगा डेटाबेस इज एम्प्टी। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसकी रोज चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में कितनी रोज हैं। इस कर्सर में अब सारा डेटा, तो कर्सर को हम चेक करेंगे, कर्सर डॉट गेट काउंट हम कर देंगे कि काउंट कर लो कर्सर को कि इसमें कितनी रोज हैं। सही है, और फिर इसको हमारे लिए प्रिंट कर दो। लॉग्स हमने पहले यूज किए, टोस्ट यूज किए, टोस्ट ले लेंगे। ठीक है, समझ आई इस चीज की, आपको समझ आ रही है। रन करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को और चेक करते हैं हमारी डेटाबेस में कितनी रोज हैं। टू रोज हमने पहले डेटा इंसर्ट किया हुआ है, वही वाला अभी तक पड़ा हुआ है। हम एक नया डेटा इंसर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद 2 के नाम से सेव कर लेते हैं और नंबर आपका हम डाल देते हैं, सेव हो गया। ठीक है, 3 रो हो गई अब डेटाबेस में। अब इन 3 रोज का अलग अलग हमें डेटा गेट करना है। सही है, इरेज पे हमने काम किया इससे पहले, इरेज पे हमने नहीं किया। सही है, हमें इरेज पे करना चाहिए। इरेज आप लोगों को मैं समझाता हूँ सामने बोर्ड पर। कॉन्सेप्ट है आपको वो होता गया, आपको भी पता है अरे क्या होता है। सही है, सही है, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है जो यूज होंगे। एरे ये होता है एक ही नाम के आप वेरिएबल ले तो उसके इंडेक्स बन जाते हैं 0 1 2 3 4 5 और उनके ऊपर डेटा पड़ा होता है। अब जैसे हमारे पास जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस हमारे पास
ऐसे आ रही है। अब नेम 1 2 3 4 5 जितने हो नेम आगे जा सकते हैं। तो हम लोग नेम का अगर एक वेरिएबल ले तो हमें क्या पता कि कितने लेने हैं वेरिएबल, तो हम लोग एरे ले लेंगे नेम की, ठीक है। अब जैसे एरेज में कैसे लिया जाता है, हम लोग ले लेंगे अगर स्ट्रिंग्स बनानी है तो स्ट्रिंग जैसे लिखते हो वैसी स्ट्रिंग लिखो, आगे वेरिएबल का नाम होता है, ले लेंगे नेम, ये एरे होता है, सही है। अगर आप ये नहीं करते, सिंपल ये रखते हो, अगर हम सिंपल स्ट्रिंग लेते हैं तो इसमें आप सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं शाहिद, और कुछ इसमें नहीं आता, सिर्फ एक। अगर कुछ और लिखेंगे तो शायद चला जाएगा इसमें से। लेकिन अगर हम लोग एरे ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसकी एरे का साइज कितना हो, हम कह देते हैं 3। तो इस नेम के अंदर 3 खाने बन जाएंगे। ये इसका 0 इंडेक्स आ जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। इसमें एक नेम आ सकता है, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, ठीक है। एरेज में ये कॉन्सेप्ट होता है। अब जब हम 3 ले लिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेम के 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू रख सकते हैं। इस तरीके से नेम के 1 इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू आ सकती है, इसके 2 इंडेक्स पे तीसरी वैल्यू आ सकती है आपके पास, ठीक है। ऐसे ही है। अब ये चीज हमें यहाँ इसके लिए यूज करनी है। फर्क ये है कि न्यू स्ट्रिंग में हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि 3 की स्ट्रिंग लो या 4 की लो। डेटाबेस में तो हमें नहीं पता कि रोज कितनी है, लेकिन ये हमने रोज अभी निकाला ना, काउंट कराया। अब इसके बीच में यहाँ पर लिख देंगे रोज, कि जितनी आपके पास रोज है उतनी स्ट्रिंग ले लो। अगर 10 रोज है तो 10 कॉलम बना दो, क्योंकि 10 नेम हमने सेव करने, ठीक है। समझ पड़ गई? यही काम हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ टॉप पे अपने लिए स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग हम लेते हैं नेम की, ठीक है। दूसरा हमने लेना है नंबर, इनका सेव करवाना है। इनको हम लोग डिफाइन यहाँ कर देंगे, नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके बीच में इसको बता देना कि कितने नेम लें, रोज, एग्जैक्टली। और नंबर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रो। अब दोनों की स्पेस उतनी हो गई जितनी हमारे डेटाबेस की स्पेस है, तो इसमें सारे नेम और सारे नंबर आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन है? क्लियर है दोनों को? अब इनमें 1 बाय 1 हम लोगों ने सारा डेटा निकालना है, सही है। अब डेटा निकालते हैं इसमें। अब ये कर्सर जो है ये बेसिकली चल रहा होता है इंडेक्सेस पे। अब जैसे डेटाबेस है ना, इसके भी अपने इंडेक्स है 0 1 2 3 4 रो के। ये कर्सर जो होता है इसको हम लोग सबसे पहले ले आते हैं मूव टू फर्स्ट। तो कर्सर 0 इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। जब आप कर्सर में से डेटा पहला निकालोगे तो वो इसमें से निकालेगा। फिर आप जब डेटा निकाल लो तो उसको कहोगे मूव टू नेक्स्ट, तो वो अगली लाइन पे आ जाएगा। फिर जब नेम निकालोगे तो वो ये वाला नेम निकालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी कर्सर को यूज करते हैं। सबसे पहले हम कर देंगे कर्सर जो हमने लिया हुआ है डॉट मूव टू फर्स्ट कर देंगे। अभी कर्सर की पोजीशन सबसे फर्स्ट वाले पे आ गई, पहला नेम ये निकाल के देगा हमें। अब इसमें हम कर लेते हैं अपना एक लूप लगाएंगे। यहां पर लगा लेते हैं एक फॉर लूप, ठीक है। हमने बार बार इसमें से डेटा निकालना है, लूपिंग करनी पड़ेगी। या सिंपली अभी हम लोग इसमें से सिर्फ एक डेटा निकाल लेते हैं, अगर आप लोग, ठीक है, सिंपल एक डेटा निकालते हैं। एक डेटा इसमें से हम निकाल लेते हैं नेम के 0 इंडेक्स पे निकालते हैं, इज इक्वल टू db कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे db कर्सर, मैं आपको फिर लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग कर्सर में से निकालना चाह रहे हैं स्ट्रिंग, तो हमने कर्सर लिया db कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, इसमें से स्ट्रिंग निकाल के लाओ, और अंदर बता दिए कि स्ट्रिंग कौन सी वाली निकालनी है। हमारे पास एक ये कॉलम है, एक वो कॉलम है, एक तीसरा कॉलम है।
तो अब उसको बताना है कि कौन से कॉलम का, तो दोबारा लेंगे dbcursor डॉट गेट कॉलम इंडेक्स और यहाँ पे बता दो कि कौन सा कॉलम, नेम निकालना है, आईडी निकालनी है, नंबर निकालना है। अब हमने इसका जो बनाया था उस वक्त हमने इनको क्या नेम दिया था, नेम को यही दिया था, नेम निकालना चाहते हैं, ये हम यहाँ डाल देंगे नेम, ये कॉलम का नाम है, तो ये नेम निकाल कर इसमें रख देगा। दूसरा है हमारे पास नंबर 0 इंडेक्स पर इज इक्वल टू dbcursor डॉट गेट स्ट्रिंग dbcursor डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, और इसके बीच में हम लिख देंगे जो हमारे नंबर का ये हमने रखा हुआ है, ठीक है। दोनों आगे हमारे पास, इसको हम लोग टोस्ट करवा देते हैं, नेम, यहाँ पर नेम आ जाए 0 वाला, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग एक और लगा देते हैं टोस्ट, जिसमें नंबर को प्रिंट करवा देंगे। एक साथ भी हो सकता है, आप लोगों के लिए कि अलग अलग, एक साथ कर दूं, ठीक है सर, 2 टोस्ट आएंगे, फिर एक साथ भी हम कर लेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे आईडी लिख दो, अब इसमें से नेम और नंबर हमने एक्सेस किया है, आईडी एक्सेस करनी है, आईडी लिख दो। नेम सनाउल्ला, नंबर ये हमने इंटर किया था फर्स्ट टाइम, तो ये पहला वाला नंबर इसने डेटाबेस से सब कुछ निकाल लिया है। इसकी आईडी निकालना चाहो आईडी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने सिर्फ फर्स्ट निकाला है, इसी तरीके से हम सेकंड भी निकाल सकते हैं, थर्ड भी निकाल सकते हैं। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, dbcursor डॉट मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। और सेम यही रोज हैं, यही चीजें हमने रखनी है। इस बार जो डेटा आए वो 0 में ना आए, वो 1 वाले में आए, ठीक है। नेम भी निकल आए, नंबर भी निकल आए। इसी तरीके से हमने तीसरा भी निकालना है, फिर नेक्स्ट होगा। अब यहाँ पर 2 पे आ जाए और नेम और नंबर निकाल ले, सही है। सेम यही काम हम करते हैं इसमें, जब एक डेटा निकाल ले तो टोस्ट हमें दे दें, पहले 0 वाला है, फिर 1 वाला हमें शो करवाए, फिर 2 वाला शो करवाए। नेम सनाउल्ला, नंबर ये आ गया, इसके बाद नेम शाहिद और नंबर ये, अब शाहिद 2 वाला आ जाएगा डेटा, ठीक है, जो लास्ट हमने इंसर्ट किया। तो ये हमारे पास डेटाबेस का इसमें कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमने किया कि 3 डेटा था तो हमने 3 के लिए ये अलग अलग लिख दिया। अगर 100 डेटा हो या 1000 हो तो हम 1000 बार लिखेंगे, हम ये सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और लूप लगा देंगे, ठीक है। लूपिंग हम सीखेंगे कि लूप कैसे लगता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लूप इंशाल्लाह हम लोग कल कर लेंगे कि इसको एक सिंगल उस रो में कैसे काम किया जाए। क्वेश्चन।